तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अल्टरनेटिंग जो ईएमएफ होता है उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, और काफ़ी बारीकी से हमने इस चीज़ को सीखा था। इसके क्वेश्चंस जनरली स्टूडेंट गलत कर देते हैं और उसमें जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के एंगल को समझना बहुत ज़रूरी था, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडी करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है और इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। एडी करंट क्या होती हैं, एडी करंट क्यों डेवलप होती हैं, एडी करंट के इफ़ेक्ट क्या हैं, इसमें हम इन तीन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। एडी करंट क्या होते हैं, एडी करंट प्रोड्यूस कैसे होती हैं और एडी करंट के इफ़ेक्ट क्या होते हैं। अगर हम बात करें कि एडी करंट क्यों प्रोड्यूस होती हैं, क्या कारण होता है, तो अगर कोई मेटालिक स्ट्रक्चर है प्लेट की फॉर्म में या किसी और स्ट्रक्चर की फॉर्म में है और उसके अक्रॉस अगर बहुत तेज़ी से रैपिडली मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें लूप के फॉर्म में करंट डेवलप हो जाती है। लूपिंग कैसे होती है ज़रा उसको समझ लेते हैं। अगर हम जैसे लूपिंग की अगर हम बात करें कि कोई भी मेटल प्लेट है, सपोज अगर ये मेटल प्लेट है, ये एक मेटल प्लेट है और अगर इसमें एडी करंट प्रोड्यूस होती है तो कैसे करके एडी करंट प्रोड्यूस होंगी उसकी बात कर लेते हैं। तो एडी करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होंगी इसमें, और एडी करंट लूप के फॉर्म में प्रोड्यूस होंगी इस तरीके से। अब ये एडी करंट प्रोड्यूस क्यों होंगी, इसकी क्या वजह होगी उसकी बात कर लेते हैं। तो जब किसी भी मेटल प्लेट के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से उसमें कुछ स्पेशल करंट डेवलप हो जाती हैं जो लूप के फॉर्म में होती हैं, एडीज के फॉर्म में होती हैं। और ये क्या करती हैं, ये जिस वजह से प्रोड्यूस होती हैं ये उसी कॉज को अपोज करती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई मेटल प्लेट अपनी जगह फिक्स है और उसमें उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसमें एडी करंट डेवलप होंगी और उन एडी करंट के डेवलप होने की वजह से वो प्लेट बहुत तेज़ी से गर्म पड़ेगी, बहुत जल्दी गर्म पड़ेगी। अगर उसका रेजिस्टेंस समझ लीजिए बहुत ज़्यादा है तो भी बहुत तेज़ी से वो गर्म पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर हम एडी करंट की बात करें तो एडी करंट ऐसी करंट्स होती हैं जो किसी भी मेटल के अक्रॉस जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड चेंज करती हैं तो स्पेशल करंट डेवलप हो जाती हैं और वो स्पेशल करंट एडी करंट कहलाती हैं। ये एडी करंट लूप के फॉर्म में डेवलप होती हैं। अब ये इफेक्ट कैसे डेवलप करती हैं, इफेक्ट डेवलप करने का क्या तरीका है, इफेक्ट कैसे डेवलप करती हैं। तो जब भी किसी भी मेटल में एडी करंट डेवलप होती हैं तो दो तरीके के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर कोई मेटल प्लेट फिक्स है, अपनी जगह फिक्स है, तो उसमें हीटिंग इफेक्ट डेवलप होगा। और अगर कोई मेटल प्लेट अपनी जगह फिक्स नहीं है और वो मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट कर रही है तो एग्जैक्टली देखा जाए तो एडी करंट प्रोड्यूस क्यों हो रही है, एडी करंट मेटल के मोशन की वजह से प्रोड्यूस होंगी। मेटल के मोशन की वजह से प्रोड्यूस होंगी तो जो एडी करंट प्रोड्यूस होंगी वो उसके मोशन को अपोज करेंगी और उसके अपोज करने की वजह से क्या होगा, उसकी जो स्पीड है मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वो स्लो हो जाएगी। अब मैं कुछ एक एक्टिविटी जो है एडी करंट की आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। ये हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन कोर है, सिलेंड्रिकल कोर, जिसके ऊपर मैंने वाइंडिंग करी हुई है। ये वाइंडिंग मैंने इसमें वायर लपेटा हुआ है और उसी कोर का एक छोटा सा कॉइन के फॉर्म में कट करके पीस इसके ऊपर रख दिया। तो जैसे ही ये पीस यहाँ बिलोंग करेगा इस जगह पर, ये पीस इस जगह पर जब बिलोंग करेगा और यहाँ पर जब हम करंट को स्विच ऑन करेंगे तो बड़ी तेज़ी से इसमें जो है करंट चेंज होगा। करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ये जो कॉइन है इसके ऊपर रखा हुआ है उसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें एडी करंट डेवलप हो जाएंगी। अब ये एडी करंट क्या करेंगी,
ये एडी करंट जिस वजह से प्रोड्यूस हो रही है उसको अपोज करेंगी। अब उसको अपोज करेंगी, इसकी वजह से क्या होगा, जब ये परफेक्टली अपोज नहीं कर पाएगी तो ये जो कॉइन था यहां रखा वो एयर में जंप कर जाएगा, ये जंप हो जाएगा यहां बहुत। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेंगे इसको जंप करने में, बशर्ते इसका वेट बहुत कम होना चाहिए। तो ये बात हो गई एडी करंट की। ये एडी करंट डेवलप क्यों हुई? जैसे ही हमने स्विच ऑन किया वेरिएबल करंट पास हुई जिसने वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से इसमें क्या हुआ, एडी करंट डेवलप हो गई, इस कॉइन में भी एडी करंट डेवलप हो गई, और ये एडी करंट क्या करेंगे, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे जिसकी वजह से ये ऊपर जंप कर जाएगा। ये एक्टिविटी, ये प्रोजेक्ट आप घर पर भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम देखें ये बहुत स्ट्रांग पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इनके बीच में एक हमने प्लेट ले ली और उस प्लेट को हमने स्विंग कराया। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये प्लेट को मैं कुछ इस तरीके से स्विंग करा रहा हूँ, ये इसमें मैंने स्ट्रिंग बांधकर रिजिड सपोर्ट से लटका रखा, और ये इधर दो नॉर्थ और साउथ पोल है, इसको मैं ऐसे स्विंग करा रहा हूँ। तो जब ये इसको मैं ऐसे स्विंग कराऊंगा, इस तरीके से स्विंग कराऊंगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा। जब ये स्विंग करेगा वर्टिकली ऐसे करके, इसमें इस तरीके से वर्टिकली, तो स्विंग करने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, कट करेगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्विंग करते हुए कट करेगा तो ऐसी स्थिति में इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें फिर एडी करंट डेवलप हो जाएंगी। तो क्या होगा, जब ये एडी करंट इसमें डेवलप होंगी तो ये जो स्विंग करने का जो स्पीड था वो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये अगर हम मैग्नेट हटा दें फिर इसको स्विंग कराएं उतनी इंटेंसिटी से, और मैग्नेट लगाकर हम उसको उतनी इंटेंसिटी से स्विंग कराएं, तो ये मैग्नेट रखने पर रुक जाएगा। इसका ये मतलब नहीं होता कि मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करने लगती। कॉपर को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करती, ये कॉपर प्लेट है, ये पहले की तुलना में अब जल्दी रुक जाएगी क्योंकि इसमें एडी करंट डेवलप होगी, और वो एडी करंट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगी, और अपोज करने की वजह से वो जो एडी करंट इसको अपोज करेंगी तो ये बहुत जल्दी अपनी स्पीड कम करके जल्दी रुक जाएगी, बशर्ते अगर हम इसके मैग्नेट यहाँ लगाए रखें। अगर मैग्नेट हटा देंगे तो ये काफ़ी देर बाद रुकेगी। तो मैग्नेट लगाने से जब इसने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में स्विंग किया, तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में स्विंग करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, और इस प्लेट में एडी करंट डेवलप हो गए। एडी करंट डेवलप होते ही इसकी स्पीड कम हो गई और ये पहले की तुलना में जल्दी रुक जाएगा। अब अगर इसी प्लेट में हम थोड़ा कॉम जैसा स्ट्रक्चर बना लें, ये स्ट्रिप काट के इसके बीच में निकाल दें, तो इसको रेस्ट में आने का जो टाइमिंग है उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब हम इसको कट कर लेते हैं इस तरीके से, जब हम इसको कट कर लेते हैं तो कट करने से एडी करंट जो होती है वो लंबा पाथ फॉलो करती है, लाइक दिस, इस तरीके से लॉन्ग पाथ फॉलो करेंगी, और लॉन्ग पाथ फॉलो करेंगी तो लॉन्ग रेजिस्टेंस पाथ होगा, और लॉन्ग रेजिस्टेंस पाथ होगा यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से एडी करंट की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, और जब एडी करंट की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी तो क्या होगा, एडी करंट की वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से वो कम अपोज करेंगी, और इस केस की तुलना में ये अब थोड़ी और देर बाद रुकेगा। क्यों? क्योंकि अपोजिंग पावर जो थी वो क्या हो गई, कम हो गई। तो एग्जैक्टली देखा जाए ये एडी करंट इस तरीके के इफेक्ट डेवलप करती हैं। अब इनकी यूटिलिटी क्या है? जनरली रेल में इनकी बहुत बड़ी यूटिलिटी है। रेलवे में जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती हैं उनमें इनकी यूटिलिटी है। इसमें मैग्नेटिक ब्रेक्स बनाए जाते हैं जो एक तरीके से ट्रेन को रोकने के काम आते हैं। उसमें क्या होता है, एक डिस्क घूम रही होती है और वो डिस्क मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही होती है। जब हमें उसको ट्रेन को रोकना होता है तो क्या करते हैं, हम उसके मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से डिस्क में एडी करंट डेवलप होती है और वो व्हील को घूमने से रोकती हैं। बहुत सारी मैग्नेटिक फर्नेस हैं। मैग्नेटिक फर्नेस का भी कॉन्सेप्ट यही है। उसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ी प्लेट्स होती हैं और उन प्लेट्स के अक्रॉस बहुत ही फास्ट, बहुत ही रैपिड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से एडी करंट डेवलप होती हैं और उनकी वजह से उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब इसका कुछ एक ऐसा भी इफेक्ट है जो हमें जनरल डेली लाइफ में देखने को मिलता है। देखा होगा आपने, जो ट्रांसफार्मर होता है, जो ट्रांसफार्मर घर में स्टेबलाइजर में यूज होता है, उसमें भी एडी करंट डेवलप होती हैं।
तो उन एडी करंट के इफेक्ट को दूर करने के लिए ट्रांसफार्मर में जो सॉफ्ट आयरन कोर होती है उसको कट करके वेफर्स की फॉर्म में डेवलप कर दिया जाता है और उसको लैमिनेशन कर करके चिपकाया जाता है। लैमिनेशन करने की वजह से हर एक वेफर अपने आप में अलग हो जाती है और उसकी थिकनेस कम होने की वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एडी करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आता है व्हाई वी यूज द लैमिनेटेड कोर इन द ट्रांसफार्मर। तो लैमिनेटेड कोर बनाने से ट्रांसफार्मर में जो कोर है वो हर एक कोर अपने से इंडिविजुअल हो जाती है, बारीक होने की, फाइन होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से एडी करंट जो होता है वो घट जाता है और लॉसेस कम होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये टॉपिक टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इसको दोबारा फिर टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे। और जैसे कि आप लोग क्वेश्चन पूछते आए हैं, आप अलग से व्हाट्सअप नंबर पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप करिएगा, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे। और जैसे मैं आपको रिप्लाई देता रहा हूँ वैसे ही देते रहूँगा। थैंक यू सो मच।